मोदी सरकार से आप कितने खुश हैं? मोदी सरकार कोई भी हो, अपना अपना जेब भरता, अपना पेट भरता, हम लोगों को जनता को कौन देखता है? कोई नहीं। राहुल गांधी चेहरा अच्छा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा? राहुल गांधी को तो मैं पसंद करता हूँ, तो हमारे दल से लोग हैं, अच्छा, इसलिए पसंद करता हूँ, लेकिन वो प्रधानमंत्री के लायक है नहीं। आपके नहीं है लायक? नहीं, लायक नहीं। अच्छा, आप उनको पसंद भी करते हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी लायक नहीं है। अच्छा, सुपौल का क्या माहौल है चुनाव को लेकर? सुपौल का माहौल हम लोग। नमस्कार, मैं हूं दिलखुश जाट, स्वागत करता हूं आप सभी का लोकतंत्र की खास पेशकश लोकतंत्र की आवाज में। आपको बता दें कि इस समय पूरे देश में लोकसभा की चुनावें चल रही है और बिहार में तीसरे चरण में अगर मतदान होगा तो वो सुपौल लोकसभा सीट है, मधेपुरा है, अररिया लोकसभा सीट, झंझारपुर एवं खगड़िया लोकसभा सीट। आपको बता दें कि तीसरे फेज में देश में चुनाव होगा, जिसमें बिहार के इन सीटों पे चुनाव होना तय है। 7 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है। और इस समय हम उपस्थित है बिहार के सुपौल लोकसभा सीट, जो कि यहाँ के जनता जनार्दन है। उनसे जानेंगे कि 5 साल में यहाँ की जेडीयू सांसद ने कितना काम किया। क्या 5 साल में विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं या 5 साल में उन्होंने अपने जेब भरे हैं, ये हम यहाँ की जनता से पूछेंगे। और आपको बता दें कि अगर आपके क्षेत्र में 7 मई को तीसरे चरण में अगर चुनाव है तो सबसे पहले आप घर से बाहर निकलिएगा, आप वोट कीजिएगा, उसके बाद ही आप सारे काज कीजिएगा। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुपौल के जनता जनार्दन है, उनसे जानेंगे कि 5 साल में सुपौल लोकसभा सीट में कितने विकास हुए हैं। जो एनडीए गठबंधन की सरकार आए दिन, चाहे अमित शाह हो या मोदी हो, लगातार मोदी 22 दिनों के अंदर चौथी बार बिहार में दौरा किए हैं। पिछले अभी अगर बात करें मोदी की तो 26 अप्रैल 2024 को मोदी बिहार के अररिया के फारबिसगंज में ऐतिहासिक रैली किए थे। उस रैली के दौरान उन्होंने सुपौल और अररिया लोकसभा सीट को साधने का काम किया था जनताओं को। इसी बीच हमारे साथ सुपौल लोकसभा सीट के जनता है, उनसे जानेंगे उनके क्षेत्र का क्या हाल है। सबसे पहले आपका स्वागत है। और 5 साल में क्या काम हुआ है सुपौल में? काम क्या हुआ वो आप देख ही रहे हैं, जो काम क्या हुआ है। हम लोग को उम्मीदवार तक को नहीं देखे हैं 5 साल में, जो कैसे हैं हमारे उम्मीदवार। आपके जो उम्मीदवार है जेडीयू के दिनेश्वर कामत, क्या उनसे कभी मुलाकात हुई इन 5 सालों के? हाँ, एक रोज ही बीच में आए थे, 4-5 रोज पहले, ऐसे रोज चलती बने बस। आपको आवास मिला है बाबा? आवास, प्रधानमंत्री आवास? नहीं, हम लोगों को आवास पास नहीं मिला। आपका उम्र कितना हो रहा है? 68 बरस अब हो गया। पेंशन मिल रहा है? हाँ, जन पेंशन मिल रहा है। शौचालय बना है आपके घर में? बहुत पहले बना है। अच्छा, अनाज मिल रही है? जो सरकारें मुफ्त में अनाज दिए जा रहे हैं? नहीं मिल रहा था, इस बार 2 महीना से अनाज हमको उठाव हो रहा है। मोदी सरकार से आप कितने खुश हैं? मोदी सरकार कोई भी हो, अपना अपना जेब भरता, अपना पेट भरता, हम लोगों को जनता को कौन देखता है? कोई नहीं। प्रधानमंत्री आप किसे बनाना चाहेंगे, कांग्रेस की सरकार की या बीजेपी की? वो मेरा एक मत से कोई नहीं बनने वाला है। फिर भी आपकी राय क्या है कि प्रधानमंत्री देश का कौन बने? राहुल गांधी चेहरा अच्छा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा? राहुल गांधी को तो मैं पसंद करता हूँ, तो हमारे दल से लोग हैं, अच्छा, इसलिए पसंद करता हूँ, लेकिन वो प्रधानमंत्री के लायक है नहीं। आपके नहीं है लायक? नहीं, लायक नहीं। अच्छा, आप उनको पसंद भी करते हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी लायक नहीं है। अच्छा, सुपौल का क्या माहौल है चुनाव को लेकर? सुपौल का माहौल हम लोग को छोटे गाँव में है, यहाँ 2 में से कोई उम्मीदवार नहीं आया है जो हम लोग कुछ माहौल बता सकते हैं, लेकिन सुपौल जाने के बाद ही कोई माहौल का पता चलेगा। और न तो अभी तक किसी का प्रचार हो रहा है। 3 रोज से जिलेसर कमेज का एगो टेम्पू आता है, बस गाना बजाया जाता है और आता है। बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार के कार्यकाल से कितने खुश हैं आप लोग? नीतीश कुमार की कार्यकाल वो तो भाई पलटू जी है। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि जब लोकसभा चुनाव आती है देश में तब नीतीश कुमार एनडीए के दामन थाम लेता है? ऐसा क्यों होता है? और जब ही चुनाव खत्म होता है तो वो आरजेडी के पास चले जाते हैं। फिर वही बात होगा, ये चुनाव समाप्त होगा। ऐसा क्यों होता है बिहार में? ये तो नीतीश जी बताएंगे जब क्यों होता है। क्या नीतीश कुमार ज्यादा लोकसभा सीट जीतने के लिए ऐसा नहीं करने लगता? यही तो कारण है हमको, लेकिन इस बार उनका रोटियां पूरने ही वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल चंद्र झा। विमल चंद्र झा थे हमारे साथ, उन्होंने अपनी राय रखे हैं 5 साल में सुपौल लोकसभा सीट में जेडीयू के जो उम्मीदवार थे उन्होंने कितना काम काज किया है। हमारे साथ और लोग हैं, उनसे जानेंगे कि 5 साल में
सुपौल लोकसभा सीट जो कि जेडीयू के खाते में था। इससे पहले यहाँ पे रंजीता रंजन कांग्रेस से भी सांसद रह चुकी थी, हालांकि उनके बाद 2019 में उनकी हार हो गई थी। इनसे जानेंगे कि जेडीयू और आरजेडी में सीधा टक्कर है सुपौल लोकसभा सीट में। क्या माहौल है सुपौल लोकसभा सीट का? सुपौल लोकसभा में क्या टक्कर तो दोनों पार्टी में जेडीयू और आरजेडी। क्या माहौल लग रहा है फिर भी आपको? देखिए, पार्टी के नाम पर सुरेश कामत तो उतना अच्छा लीडर तो नहीं है नेता, कभी गांव घर में आया नहीं, कोई विकास नहीं किया। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख के या नीतीश कुमार को देखकर ही लोग दिनेश्वर कामत को वोट करते हैं? नरेंद्र मोदी के नाम पर उसको वोट मिलता है। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। क्या नाम है बाबा, और क्या कहना चाहेंगे? 5 साल में आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ है। वो चालक बाबू को बोल दिया तो तक में बोले, कोई काम नहीं। पेंशन मिलता है आपको? पेंशन? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना आपके घरों में, हाँ, सब कुछ। फिर भी आप कहते हैं काम नहीं हुआ? हाँ, पहले हुआ दिलेश्वर, जब चेहरा नहीं देखे हैं जब पैसा है दिलेश्वर। अच्छा, आप मोदी जी से खुश हैं या मोदी के नाम पर वोट देते हैं, खुश हैं। मोदी के नाम पे खुश हैं? जो देश को आगे बढ़ाया उसके नाम पर खुश। क्या कहना चाहेंगे बाबा? राम मंदिर बना हुआ, राम मंदिर का मुद्दा भी है 2024 के नाम पे। क्या 2024 के चुनाव में राम मंदिर कुछ हावी होगा? मोदी जी, हम लोग मोदी को चाहते हैं। आप लोग मोदी को चाहते हैं, तो आप लोग सीधे कहना चाहते हैं कि सुपौल से जेडीयू की जीत होगी? जीत हार तो जनता के हाथ में है, लेकिन हम मोदी के पक्ष के लोग हैं। मोदी के पक्ष के लोग हैं। कुछ हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय युवा है, उनसे जानेंगे कि 5 साल में यहाँ के जो सांसद है, क्या उनसे कभी इनकी मुलाकात हुई? क्या किसी स्टूडेंट, विद्यार्थी, ये लोग पढ़ाई करते हैं, चाहे घर में रह रहे हैं, लेकिन क्या इन लोगों से कभी हालचाल जाने यहाँ के सांसद? क्या इन लोगों के दुख दर्द को जानते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांतनु हुआ। क्या लगता है इस बार, हालांकि आप इससे पहले वोट डाले हैं लोकसभा चुनाव में? नहीं, इस बार मेरा पहला वोट है। पहला वोट है। और आपको कैसा महसूस हो रहा है? इस बार आप 7 मई को पहला वोट गिराएंगे लोकसभा चुनाव में। अच्छा महसूस हो रहा है। क्या लग रहा है इस बार आपके जो सुपौल लोकसभा सीट है, इसमें जेडीयू आरजेडी में सीधे टक्कर है, क्या लग रहा है? सर देखो, मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन बताता हूँ। मैं ना, हम लोग ना सेंटर को डायरेक्ट मोदी को फेस एज फेस देखते हुए वोटिंग करते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में जो भी है, क्योंकि हम लोग बाहर में रहते हैं, और जो भी बाहर का डेवलपमेंट है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, वंदे भारत देख लो, बहुत सारा चीजें, जीडीपी देख लो, इकोनॉमी देख लो, आप केंद्र के नाम पे वोट कर रहे हैं, मोदी जी आपको पसंद है, लेकिन आपको बता दें कि सुपौल एक ऐसा जिला है जहां हर वर्ष बाढ़ आती है, और इन बाढ़ों में जनताओं की जेब भरे या ना भरे, जनताओं की सारी घर गुजर जाती है, लेकिन यहाँ के स्थानीय जो क्षेत्रीय नेता होती है, उनकी जेबी, उनकी जो दीवारें होती है, दिनों दिन बढ़ती जाती है जब बाढ़ आती है क्षेत्र में, लेकिन जनताएं की जो दीवार होती है वो दिनों दिन टूटती जाती है और उन बाढ़ों में बह जाती है। लेकिन यहाँ के जो आपके लोकल नेता है, नहीं लगता है कि बाढ़ में उनकी और दीवारें बढ़ जाती है? मैं आपको एज ए यूथ बताना चाहता हूँ, जैसे आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, मैं एज ए यूथ बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश की बढ़िया होनी चाहिए, रोड डेली आप देख लो, ट्रेन में देख लो, वंदे भारत, नमो भारत, ऐसे बहुत सारी स्कीम है। अभी आप जो स्कीम मोदी जी का नया आया है, बहुत सारे स्कीम, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में आपको आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, तो बहुत सारे स्कीम है मोदी जी का ऐसे। तो मोदी जी का एज सेंटर होकर हम लोग उसको वोट कर रहे हैं। लोकलिया से मैं आपको ऑनेस्ट बताता हूँ, हम लोग ज्यादा अवेयर नहीं है, ना फेस टू फेस देखे हैं, चाहे वो बीजेपी को या कांग्रेस या आरजेडी जो भी हो, एक्स बजट लोकल का कोई भी चेहरा आके ग्रामीण क्षेत्रों में कभी आता नहीं है। क्या नाम बताए आप? शांतनु बताए। यहाँ के एक स्थानीय युवा है शांतनु, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम किसी चेहरे को वोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी सरकार के कार्यकाल को देखते हुए, उनके 10 सालों के कार्यकाल से खुश होकर हम उन्हें ही वोट करेंगे, चाहे उनके गठबंधन की कोई भी यहाँ पे पार्टियां हों। क्या नाम है आपका? आप दिलखुशी कहाँ से हैं? क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024? देखिए, इधर तो अभी जो भी है मोदी के ही नाम पर जा रहे हैं, जो पहले से जो मोदी ही क्यों? मोदी की तरफ खुश इसलिए है कि जो देख रहे हैं कुछ देश के लिए कुछ काम क्या मिला है 10 सालों में आपके मोदी की सरकार में? क्या क्या मिला है फायदा, आप बताइए। 2000 बहुत सम्मान मिला किसान के द्वारा? किसान के द्वारा। आप किसान हैं क्या? किसान है। अच्छा,
उसके बाद जो है इधर जो है ये आयुष्मान कार्ड ये बना है आपका? हाँ बना हुआ है। उनका कभी फायदा उठाए आप अभी आयुष्मान तक कार्ड? फायदा नहीं मिला है। अभी कोई जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास सबको मिला है? प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। नहीं मिला। हमको नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव है आपके क्षेत्र में, और कौन लग रहा है आपको जीतेगा सुपौल से? ये बात कैसे कह देंगे कि जीतेगा नहीं? नहीं बताइएगा। फिर भी प्रधानमंत्री किन्हें बनना चाहेंगे? प्रधानमंत्री अब किन्हें बनना चाहिए? प्रधानमंत्री जो है वही ठीक है। मोदी ही ठीक है, लेकिन ये नहीं बताइएगा सुपौल से कौन जीतेगा? सुपौल से क्या जीता है ये बात हम कैसे बताएं? ये वो वोट है। फिर भी आपका इच्छा क्या है कि सुपौल में कौन जीत के आए? सुपौल में जेडीयू जीते या आरजेडी? जो जीते काम करे, हुल के काम करे, वो जीते हुल के काम करे। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे बाबा, 5 साल में क्या काम हुआ आपके लोकसभा सीट से? हुआ है, काम हुआ है। क्या सब काम है? रोड पुल पुलिया बना है? हाँ रोड पुलिया बन रहा है। आज भी पूर्णिया से आ रहे हैं। एक रेल रूट है सुपौल गलगलिया रोड, क्या उनकी काम आपके क्षेत्र में चल रहा है? रेल लाइन जो है सुपौल गलगलिया रूट यहाँ से प्रारंभ किया रेल है। लाइन हम यहाँ कहाँ है, बगल होकर के जा रहा है, चयनित किया है, लेकिन बना नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार का चुनाव जो है, विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं मोदी सरकार, या किसी मुद्दे को फिर इस बार उठाए हैं? नहीं, विकास के नाम पर विकास हुआ आपके क्षेत्र में? विकास क्या सब हुआ? विकास क्या विकास हुआ है? विकास तो यहाँ और के क्षेत्र में क्या हुआ, मैं ये जानना चाहूँगा। नहीं रोड तो देख ही रहे हैं आपके सामने। आपको क्या लगता है अगर आरजेडी की सीट यहाँ से जीत जाती है, क्या लगता है आपको? एगो चोर बढ़ जाएगा एमपी में, देखो चोर फिर बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। आरजेडी के जीतने के बाद भी हाँ? उनको भी आप चोर ही मानते हैं? मानते हैं। तो फिर आप वोट किसे देना चाहेंगे? नोटा को। नोटा। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश झा। क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर? 2024 को लेकर यही कहना चाहेंगे कि मोदी सरकार को हम लोगों ने बिहार से 40 के 39 सीट दे के भेजा 2019 में। बिल्कुल। लेकिन मोदी सरकार ने एक बार भी बिहार के लिए एक आवाज भी नहीं उठाई, एक मीटिंग भी नहीं किया। तो क्यों दे हम मोदी सरकार को? आपको कहीं लग रहा है कि जब चुनावे आए हैं तो इस महीने की अगर बात की जाए तो मोदी 4 बार बिहार के दौरे पे आए, इससे अगर 4 साल पहले देखे तो मोदी नहीं आते एक भी मीटिंग नहीं किया बिहार के लिए, एक बात भी उन्होंने नहीं बोला है। और बिहार को लेके उन्होंने एक बार भी आके यहाँ पे कम से कम एक बार भी मीटिंग कर लेते, और अभी आके वो सभाएं कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। आपके लोकसभा सीट का क्या हाल है? हमारे लोकसभा सीट का कोई भी हाल नहीं। इस बार सारा चुनाव जो हो रहा है वो हो रहा है एक तरफा। मोदी जी बोल दिए 400 पार है। अच्छा, जनता का मूड भी बन गया है कि मोदी जी 400 पार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्तमान स्थिति जो आपको है, लगता है कि मोदी से की सरकार नहीं बनेगी? नहीं, मोदी का सरकार तो बनेगा, ये तो कन्फर्म है। हम बोल रहे हैं मोदी का सरकार बनेगा। हमारे आपके यहाँ से कौन जीतेगा, जेडीयू या आरजेडी? देखिए, दोनों का पल रहा है। अभी के टाइम में दोनों का पल रहा जो है इक्वली चल रहा है। आरजेडी भी है और बीजेपी भी। आपके बगल के मधेपुरा सीट का क्या हाल है? मधेपुरा सीट में तो वक्फी है कि आरजेडी आ रही है। आपके अररिया लोकसभा सीट आए दिन चर्चे में रहता है, बीजेपी के उम्मीदवार रहते हैं वहाँ पे, क्या लगता है जेडीयू बीजेपी और आरजेडी में टक्कर है, प्रदीप सिंह और शाहनवाज आलम, क्या लगता है? शाहनवाज आलम आरजेडी वहाँ से सीट निकाल पाए? आरजेडी वहाँ से सीट निकाल। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग थे, जनता जनार्दन लोकतंत्र की आवाज की खास शो, और हमारे साथ जो युवा है वो इनके सवालों का जवाब देंगे। बताइए। जैसे कि अभी भैया ने बताया, हमने मोदी को 40 में 39 सीट दिया, हमारे बिहार के लिए क्या किया। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ भैया कि लोकसभा की अभी वोटिंग हो रही है। एज अ सेंटर अभी देश के लिए हमें सोचना चाहिए। और हाँ, जब तक हमारे बिहार में, जैसे आप बिहार की बात कर रहे हो, जब तक हमारे बिहार में एक स्टेबल गवर्नमेंट ना होगी, स्टेबल मीन्स एक कोई भी पार्टी, या आरजेडी हो या बीजेपी हो, अगर हम एक कोई पार्टी को 5 साल मौका दें, उसके बाद हमारा राज्य का विकास नहीं हो, तब हम ब्लेम करें। केंद्र की सरकार की तरफ से कोई भी योजना आया तो यहाँ पे तो मिलना चाहिए ना। हमने 39 सीट दे के भेजा है। एक इकोनॉमिक्स का बेसिक सा कॉन्सेप्ट, एक डेवलपमेंट के बारे में, किसी भी स्टेट का अगर लीडरशिप वहाँ पे स्टेबल है, एक पार्टी सिस्टम है, तो वो स्टेट का विकास होगा। हमारा बिहार क्यों पीछे है? क्योंकि पिछले 22 साल से हम लोग देख रहे हैं बिहार में स्टेबल ही है। कोई भी एक पार्टी का सिस्टम यहाँ पे नहीं अपने
बिल्कुल शांतनु का बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी आप चुनाव करते हैं, वोट होता है, उस समय अगर आप पूर्ण बहुमत से किसी भी सरकार को सत्ता में नहीं लाते हैं, वो सरकार लड़खड़ाती है। ऐसी जैसे कि अभी आप नीतीश कुमार को देखते हैं, पलटू राम कहा जाता है बिहार में, ये लगभग आज से नहीं हो रहा है, 2005 से ये खेला बिहार में चल रहा है। कभी आरजेडी का दामन थापते हैं नीतीश कुमार, तो कभी बीजेपी के पास पहुंचते हैं। जब जब देश में लोकसभा चुनाव आती है 2014 की अगर बात की जाए, तब से लेकर अब तक मोदी के साथ दौड़ते हैं नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव की खत्म होती है, उसके बाद जब विधानसभा आती है तब वो आरजेडी के पास जाते हैं। इनका कहना भी बिल्कुल सही है शांतनु का, जब तक आप किसी भी राज्य या किसी देश में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं चुनिएगा, तब तक आपके क्षेत्र में पूर्ण रूप से विकास नहीं होगा। विकास तो होगा, लेकिन पूर्ण रूपेण विकास नहीं हो पाएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी जनता जनार्दन का बहुत बहुत शुक्रिया। लोकतंत्र की आवाज की खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिलखुश झा, सुपौल, धराधर न्यूज।